हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो सिलेबस के अंदर जनरल अवेयरनेस मेंशन है। अगर आपको ग्रुप डी की स्ट्रेटजी या ग्रुप 56-57 के बारे में जानना है तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे वीडियोस हैं। तो ग्रुप डी में काफी कम दिन बाकी हैं, तो मैक्सिमम आपका फोकस सिर्फ रिवीजन पे रहना चाहिए। ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है, जिसको कब फाउंड किया गया था, 30 नवंबर 2015 को। ठीक है। तो हरियाणा जीके में तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके डीजी कौन है? अजय माथुर है। ठीक है, अजय माथुर। तो इससे जुड़ी हुई करंट अफेयर ये है कि इसकी पांचवी जो रीजनल बैठक है, रीजनल मीटिंग है, वो कहाँ पे हुई है? तो वहां वो हुई है किगाली, रवांडा के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके में भी ऐड होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, और ये किन्होंने इसको फाउंड किया था? पीएम ने। ठीक है, पीएम मोदी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा जीके में ये क्वेश्चन काउंट होगा। तो अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है। ठीक है, सीईओ किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है जया वर्मा सिन्हा को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था काफी टाइम पहले कमीशन ने, कि भाई एक जो स्टेट असेंबली है, मतलब साउथ की स्टेट असेंबली थी, वहां पे पहली महिला स्पीकर बनी थी। तो देखो, दूसरे स्टेट का भी क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब महिला किसी पद पे चयनित होती है या नॉमिनेट की जाती है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड में कितने सालों बाद? 118 साल में। ठीक है, यानी रेलवे बोर्ड कब? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। और किस कमेटी पे गठन किया गया था? थॉमस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस रॉबर्टसन, रॉबर्टसन कमेटी। ठीक है, इस कमेटी की अनुशंसा पे इस रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 के अंदर। तो पहली महिला बनी है जिन्हें उनका अध्यक्ष चुना गया है, वो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फिलहाल एक ये चल रहा है ये डिस्कशन कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव हर चीज पे। ठीक है, तो इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी का हेड कौन करेंगे? इस कमेटी को हेड करेंगे रामनाथ कोविंद। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, रामनाथ कोविंद इसको हेड करेंगे कमेटी को। उसके बाद है, देखिए, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने फिलहाल एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, एशियन गेम्स में। और इसके साथ ही सिर्फ जेवलिन में सिर्फ गोल्ड ही नहीं, एक और मेडल इंडिया के नाम पे है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक और जेवलिन के एथलीट हैं जिनके पास मेडल गया है, वो सिल्वर मेडल गया है या ब्रॉन्ज मेडल गया है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उन एथलीट्स का नाम जरूर बताएं। इससे पता लग रहा है कि जेवलिन भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कैसे ग्रो कर रहा है। तो वे नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े जुड़े हुए हैं? मेंस जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए, रिसेंटली रमन मैगसे अवार्ड अनाउंस हुए हैं। तो इस रमन मैगसे अवार्ड को, इसे क्या कहा जाता है? इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज 5 तारीख है, तो नोबेल प्राइज भी अनाउंस हो रहे हैं। कल 6 को लास्ट नोबेल प्राइज पीस के लिए अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो 2023 में ये किस इंडियन को मिला है? ये मिला है आर रवि कन्नन को। ठीक है, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। कहाँ पे? कछार कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, कहाँ? असम के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पे है, कहाँ पे निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये या फिर ये पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं मेडिकल से या फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था, वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो कि फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी हस्तियों को जब मिलता है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी को भी ये मिल चुका है। और हरियाणा से भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, ये अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। ठीक है, कब मिला था? 2006 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ऐसे ऐसे अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछती है, और यही एग्जामिनर का पैटर्न रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है कि कोई चीज
करंट की न्यूज में चल रही है और उसकी हिस्ट्री पूछ लेगा। ठीक है, तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हमेशा राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट करती है हर ईयर। अभी उन्होंने छठा सेलिब्रेट किया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई रिसेंटली कौन सा सेलिब्रेट किया है, सिक्स सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो किस मंथ में सेलिब्रेट करती है, वो सेलिब्रेट करते हैं सितंबर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली है। तो सबसे ज्यादा फोकस प्रायोरिटीज आपने रखनी है किस चीज पे, रिवीजन पे। ठीक है, तो इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद एक और मिशन लॉन्च किया है जो कि आदित्य L1 मिशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1। L1 क्या होता है? L1 है लैग्रेंजे पॉइंट, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। टोटल 5 लैग्रेंजे पॉइंट है। ये पॉइंट होते हैं जैसे अर्थ और सन। अर्थ और सन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसी जगह है, जैसे ये जगह है जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है। तो ये इनको उन पॉइंट्स पे पार्क किया जाता है जितने भी मिशन है, ताकि एनर्जी की कंजप्शन कम हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, जो सन को स्टडी करेगा, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कितना टेम्परेचर है, कैसे उसके अंदर स्पॉट्स बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा सन से पूछे जाते हैं कि उसकी आउटर लेयर का टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर जो सन स्पॉट्स बनते हैं वो किस लिए बनते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी एग्जामिनर पूछता है कि उस सरफेस को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है। हर साल 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस लिए? हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जियों का। ठीक है, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने कहा था द टीचर, जो टीचर है वो बेस्ट माइंड्स होने चाहिए। हालांकि हरियाणा के केस में ये चीज फेल करती है, लेकिन बाकी कभी टाइम इसको डिस्कस करेंगे। इनके बारे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बुक्स के बारे में। तो रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी इनकी बुक्स है, इनके द्वारा लिखी गई थी। फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, एसएससी ने तो भर भर के ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, अगेन बहुत बार पूछा गया है। कल्कि एंड द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द रिलीजन वी नीड, इंडिया एंड चाइना, गौतम द बुद्धा। ये बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। इनसे एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए अभी 5 सितंबर सेलिब्रेट किया है, तो वो ये नहीं पूछेगा 5 सितंबर क्यों सेलिब्रेट किया है, वो ये पूछ लेगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो की बुक्स दे देगा। ये पूछ लेगा कि फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ये किसने लिखी है। तो ये है जनरल अवेयरनेस। तो इनको अवार्ड भारत रत्न भी मिला है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कब? 1954 में। और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो यूनेस्को से मैं अगर बताऊं तो अब करंटली 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया के अंदर हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को की लिस्ट होती है वो जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये दिया जाता है हरियाणा के अंदर भी दिया जाता है, और हरियाणा के भी एक टीचर है जिनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड। इसके अंदर कितना अमाउंट होता है, इसके अंदर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक हरियाणा के टीचर भी हैं, और इसके साथ ही जो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा की जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम हरियाणा जीके में। तो मालवीय मिशन ये किसने लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट है ये एक ट्रेनिंग, जो टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसा कि 5 सितंबर टीचर्स डे था, तो उसके पर्सपेक्टिव में बाकी सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है, मालवीय मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस पे क्या लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। वो एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पे लॉन्च किया गया, फिर किस पोर्ट में लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर। और ये किसके द्वारा? ये तो पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च किया जाना था। ठीक है, एक चीज है, जब भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो हम पोर्ट्स के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से आपने पोर्ट भी पढ़नी है, ईस्टर्न पोर्ट कौन सी है, वेस्टर्न पोर्ट्स कौन सी है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। ठीक है, कब फाउंड किया गया था? 1861 में। उसके द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, और इसी स्कीम के अंदर हरियाणा की 5 सिटीज को सिलेक्ट किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी पीछे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखो मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो का
मोटिव सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है बोर्ड, तो आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। ठीक है, तो रिसेंटली एनसीईआरटी क्यों न्यूज में था, क्योंकि एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से अब क्या होगा कि अभी एनसीईआरटी अपना सिलेबस रिवाइज कर सकती है, ऑटोनोमस बॉडी कहलाएगी, वो अपने ऑटोनोमस डिसीजन ले सकती है, मतलब कुछ पावर मिल जाती है यूनिवर्सिटीज को जब उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी कौन राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, सिंगापुर के, कौन, थर्मन सनमुगथरम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये। आपने जो हरियाणा बोर्ड है उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो वो कई बार जो बाकी कंट्रीज है वहां के प्रेसिडेंट या पीएम के बारे में पूछता है। वो क्यों पूछता, क्योंकि वो रिसेंटली बने हुए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ ही रिसेंटली देखिए एक नई कॉमिक बुक का इनॉग्रेशन किया है एनसीईआरटी और यूनेस्को ने, काफी इंपॉर्टेंट है। जब इतनी बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका क्या नाम है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जो गोल्डन ग्लोब रेस होती है उसके अंदर किन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की है, किन्होंने की है, अभिलाष टॉमी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 की। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो ही वोन गोल्डन ग्लोब रेस इन सोलो सेलिंग कैटेगरी। हालांकि गोल्ड किसी और ने जीता, इन्होंने सिर्फ सिल्वर जीता है। तो हमारा फोकस सिर्फ उसी क्वेश्चन पे रहेगा जो पूछा जा सकता है। तो 18वां G20 कहाँ पे हुआ है, ये इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही देखिए, पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स व्हीकल। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स का क्या मतलब होता है, जो हाइब्रिड होता है जिसके अंदर दो फ्यूल डल जाते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है या फिर किस कंपनी ने लॉन्च किया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने। ठीक है, टीके ने इसको लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस के है, ताकि आपको आइडिया हो कि बोर्ड या एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। एनटीए बिल्कुल क्वेश्चन पे वहीं पे रहेगी जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पर्पस था कि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू।